नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र रावत। आज हम आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता अंजू रावत नेगी से मिलवाएंगे, जो अपने फरिश्ते ग्रुप जो उनका एनजीओ है, उसके अंडर रेप विक्टिम बच्चियों का केस लड़ती हैं, जो एसिड अटैक की पीड़ित महिलाएं हैं, उनका केस लड़ती हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं, और वो भी बिना किसी पैसे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें उनके साथ हैं एडवोकेट पंकज वर्मा, जो कि इस संस्था के चेयरमैन हैं, और सीनियर एडवोकेट कुलभूषण भारद्वाज हैं, जो कि लीगल विंग के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे हम आपको बात कराएंगे। अभी हाल ही में एक केस हुआ था, 2017 का केस है। उसमें 3 बच्चियां थी जो कि 5 साल से भी कम उम्र की थी। एक सुनील नामक का व्यक्ति, जो कि मजदूरी या कहीं भी इधर उधर घूमता रहता था, वो उन बच्चियों को बहला फुसलाकर एक ऐसे स्थान पर ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था और उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। और ये मूल रूप से यूपी का निवासी है और इसका जजमेंट आया है और इसको अब ज़िंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और ये प्रयत्न किया है फरिश्ते ग्रुप के जो अधिवक्ता हैं अंजू रावत नेगी जी ने, और उनका जो साथ निभाया है वो पंकज वर्मा जो एडवोकेट हैं, वो भी अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव कोर्ट की हैं, और कुलभूषण भारद्वाज का पूरा सपोर्ट रहा है, जो कि इनके लीगल विंग के प्रेसिडेंट हैं। तो इस केस के अंदर उन्होंने पीड़ित बच्चियों के जो माता पिता हैं, उनको 10 लाख का मुआवजा भी दिलवाया है। और इस जो बातचीत के हम आपको अंश दिखाएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी शिद्दत से वो इन पीड़ितों का केस लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। धन्यवाद। जो ये लीगल विंग के जो प्रेसिडेंट हैं अपना फरिश्ते ग्रुप के, कुलभूषण भारद्वाज जी। कुलभूषण भारद्वाज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। प्रणाम। एक मैं जानना चाहूँगा कि आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, जो अभिभावक हैं जो मजदूरी करते हैं जैसे भंडारे वगैरह में, तो किस तरीके से वो बच्चों को इस तरीके की वारदातों से बचा सकें। कुछ आप मतलब कि उनको संदेश देना चाहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, जो मजदूरी का काम करते हैं, माताएं बहनें हैं, ये ना केवल भंडारों में अपितु जो जागरण वगैरह होते हैं उनके अंदर भी अपने बच्चों को लेकर ये जो है ये संवेदनशील रहे, क्योंकि यही ऐसे स्थान है जहाँ पर जो इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो इंतजार करते हैं। और थोड़ी सी भी जैसे अगर आपकी चूक हुई, बच्चों से आपकी नज़र हटी, तो तुरंत जो है अपना शिकार उन बच्चों को कर लेते हैं। तो मेरा तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से यही एक संदेश है सभी को कि जो है वो अपने बच्चों को लेकर और उनके प्रति संवेदनशील रहें। दूसरा, मैं एक और आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार बच्चों के लिए जो सरकारी इनके लिए क्रैच है वो खोले। अच्छा, ठीक बात। ऐसे बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों के साथ जो ये भयानक जो इनके साथ घटना घटी है उसको वो भूल पाएँ, उससे बाहर निकल पाएँ, और उसके लिए परिपक्व जिसे बोलते हैं उनको जी, मानसिक रूप से जो विशेषज्ञ हैं इसके, उनसे उनकी काउंसलिंग कराई जाए। और सरकार ने जो ये निर्भया एक्ट बना था उसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि इस टाइप से रिहेबिलिटेशन जो हो किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। शुक्रिया। सिटी जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, लोग बाहरी लोग बहुत आ रहे हैं, मजदूर हो गए, मजदूरी था शायद, ये कुछ काम धंधा करता ही नहीं था ना। अच्छा। इसका था जस्ट रोम, इधर उधर घूमना फिरना, भंडारों से अपना खाना वाना खा लेना, कोई बच्चे मिले उनको टारगेट कर लेना, इसी तरह की चीज़ों में ये बंदा रहता था, ये उसमें था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं, शहर बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अभी क्या है कि इंटरनेट पे आपको सारी चीज़ें सुलभ हो जाती हैं, तो उसमें जो आपको देखना है वो भी आपको दिख रहा है, जो आपने नहीं देखना है, आपने ढूंढा भी नहीं है, वो भी पॉपअप हो करके सामने में आ रहा है। तो उससे जो आदमी की जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, और कहीं ना कहीं जो लोगों की मानसिकता है वो कुंठित हो जा रही है, और वो जो कुंठा है समटाइम इस तरह से बाहर आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कलेक्टिव तो है ही कहीं ना कहीं। इस केस में तो मानवीयता की सारी हदें पार कर दी, मतलब बिल्कुल बहुत ब्रूटल मर्डर थी, बहुत ब्रूटल।
और मैंने सुना है कि लकड़ी वगैरह भी उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हाँ, उसने उसका पूरा सर कुचला था बच्चे को किडनैप अच्छा। करने के बाद में। जितने भी मतलब ये 3 केसेस मैंने देखे हैं, मेरे तो मतलब अगर बात करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम इन बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो उनकी आंतें चिपकी हुई मिलती हैं, क्योंकि खाली होता है पेट। वो बच्चे को किडनैप करता है और उसको एक मतलब एक सेक्सुअल टूल की तरह यूज़ करता है और पड़ा रहता है, 3-4 दिन रखता है। फिर उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो सभी बच्चियों को सर से कुचल करके उसने मारा है। एक ही मोडस ऑपरेंडी है उसका हर जगह पे। हाँ जी। अंजू जी, आपको कोई ऐसा केस जी। जो आपके मतलब कि जो 150 मतलब कि लगा चुकी हैं केसों की जो है श्रृंखला में, कोई ऐसा केस जिसमें आपको दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो, उसके बारे में आप बताना चाहें तो? देखिए 2014-15 में एक लेडी पे एसिड फेंका गया था गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में, धर्म कॉलोनी में। तो उस एसिड अटैक में जो 3 एक्यूज थे वो लोग मुस्लिम संप्रदाय के थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें परेशान किया गया। मेरे ऊपर उन्होंने अटैक भी करे, एक बार मेरी गाड़ी पे हमला भी करवाया, 4 बार मेरी गाड़ी के टायर भी फाड़े हैं और कई तरह की उन लोगों के द्वारा धमकियाँ भेजी गई हैं। जिस दिन उस केस में सेंटेंस हुआ, हमारी जो है माननीय अदालत ने उनको जो है टिल डेथ उम्र कैद उसमें दी गई थी। उस दिन के बाद उन चीज़ों पर अंकुश लगा। जब तक वो केस 2017 तक चलता रहा, माननीय सिंघल साहब यहाँ पे हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थे, उन 3-3.5 सालों में उन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत नोटोरियस वो लोग थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो घटनाएं होती हैं इस तरह की, उनसे विचलित नहीं हुई आप? देखिए, हमारा भाग्य किसी ने नहीं लिखा है और अगर हम विचलित हो जाएंगे तो हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे जो हमारी शरण में आया है। हमारा दायित्व तो बनता है कि अगर हमने किसी को अपनी शरण में लिया है या किसी ने हमसे मदद मांगी है और हमने कहा कि हम आपके लिए खड़े होंगे, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उसके लिए खड़े रहूं। जो शरणागत है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। फरिश्ते ग्रुप के जो चेयरमैन हैं पंकज वर्मा जी, एडवोकेट पंकज वर्मा जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये फरिश्ते ग्रुप की जो शुरुआत है वो कैसे हुई। सर, बताएंगे आप? सर, फरिश्ते ग्रुप की शुरुआत 2011 में हुई थी। ये सोशल वेलफेयर को लेके करी थी हमने, हेल्थ को लेके और लीगल को लेके। तब मेरी मुलाकात हमारी बड़ी बहन अंजू रावत नेगी से हुई। तब हमने बैठ के विचार बनाया कि गुड़गांव, उस वक्त गुड़गांव में ना छोटी बच्चियों के साथ ना बहुत रेप केस हो रहे थे और उनमें जो सज़ा, पुलिस जो है वो सही ढंग से काम नहीं करती थी, आरोपियों को अरेस्ट नहीं कर पाती थी और वो भाग जाया करते थे। पुलिस के ऊपर कोई निगरानी नहीं थी, पुलिस के ऊपर दबाव नहीं था। वो केस होता था, जो मजदूर लोग होते थे वो अपने गांव चले जाते थे, मकान मालिक उनसे कमरे खाली कर रहे थे और वो वैसे रह जाता था केस और आरोपी बरी हो जाया करते थे। तब बहन जी और हमने मिलके ये इसकी शुरुआत करी। मैडम ने डिसाइड किया कि पंकज, मैं कोर्ट में पूरी तरह से जी जान से लड़ूंगी, तू और चीज़ों को संभालियो, तो हम दोनों मिलके इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तब हमने ये प्रण लिया था, तब से हमने शुरुआत करी और अब तक करीब अंजू मैडम लगभग 100 से ज़्यादा केसेस जीत चुकी है। इसी कड़ी के अंदर मैं थोड़ा करेक्ट करूं, जो अभी सूचना मिली है मुझे 150 से ऊपर हो चुके हैं सर। 100 से ऊपर ही है वो उसमें से कुछ मैंने तो सिर्फ जो 10 साल जिसमें सजा हुई है। अच्छा, जो मैंने लीडिंग केस बताया मैंने, वो छोटे मोटे जो है वो अलग है। तब शुरुआत में एक दो साल बाद फिर हमारी कुलभूषण भारद्वाज जी से मुलाकात हुई, जो कि एक बड़े ही समाज सेवी व्यक्ति है। उनसे भी हमारे को बहुत ताकत मिली। तो जब वो हमारे साथ आए तो केस जीतने की जो स्ट्रेंथ थी वो रेशो और ज़्यादा बढ़ गई। हमारी अंजू मैडम को भी एक सपोर्ट मिला, तो हम उसको आज तक उसको काम को करते आ रहे हैं। अच्छा, कोई आप संदेश देना चाहेंगे सरकार को अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जो हमारे पास जो केसेस आते हैं ना, छोटी बच्चियों के आते हैं, उसमें अक्सर क्या होता है कि माँ बाप अपने काम पर चले जाते हैं और छोटे बच्चे जो है वो रह जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में अधिकतर इस तरह के केसेस होते हैं। तो वहाँ पे जो मज़दूर लोग जो होते हैं वो आजकल अश्लीलता फ़ोन के अंदर, टीवी के अंदर इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि उनके दिमाग जो है ना करप्ट हो चुके हैं। तो वो जब उनके मन में ऐसा भाव आता है तो वो कोई ईजी शिकार देखते हैं। तो उस वक्त जो बच्चियाँ, जो माँ बाप चले जाते हैं, वो बच्ची घर में अकेली होती है, इधर उधर खेल रही होती है, वो उनके शिकार बन जाते हैं। विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती बच्चियाँ, छोटे से खाने के लालच में उनके साथ चली जाती है और बाद में उनके साथ बहुत बुरा होता है। कईयों में तो आरोपी उनकी मृत्यु भी कर देते हैं। ऐसा ये जो सुनील वाला केस, जैसे सुनील वाले केस में, इसमें तो बहुत ब्रूटल मर्डर की है।
तो मैं एक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से उनको एक सुझाव देना चाहूँगा। वो अभी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें जोश भी है और वो उसमें इच्छा शक्ति भी है उनमें। तो उनको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी हर जगह बनी हुई है, जिसमें छोटे बच्चे अपने पढ़ने लिखने और खाने पीने के लिए रुकते हैं वहाँ पे। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आंगनवाड़ी का ही सिस्टम थोड़ा सा मजबूत करके उसको क्रच में कन्वर्ट कीजिए, सरकारी क्रच के अंदर, कि माँ बाप अपने बच्चे हैं काम पे जा रहे तो उनको सुबह छोड़ दे और शाम को वहाँ से रिसीव कर ले। मतलब इसमें सुरक्षा का जो संभावना बढ़ जाएगी, बच्चों की सुरक्षा की संभावना बढ़ जाएगी, बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, बच्चों का मेंटल लेवल अच्छा रहेगा, उनको हर तरह की नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, पढ़े लिखेंगे और एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और मानसिक, और वो जैसे टाइम बीतेगा 5 साल 7 साल बाद, तो वो जैसे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, हेल्थ से भी, माइंड से भी और सोसाइटी से भी। थैंक यू सर।